गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 10.3 को एक्सप्लेन करेंगे। क्या है 10.3 में कि सर्किल के कोड पर, ये क्या हो गया हमारा सर्किल का कोड। सर्किल के कोड पर यदि सेंटर ऑफ द सर्किल से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। सर्किल के कोड पर यदि कोई भी लाइन सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो ये क्या होता है, कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट में सपोज कोड ए एंड बी, दिस इज ए एंड बी, सेंटर ऑफ द सर्किल एज ओ, एंड द टचिंग पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड इज एम। इसको हम लोग क्या करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या होता है कि कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स एम ए इज इक्वल टू एम बी, ये साइड इस साइड के बराबर होता है। एम ए इज इक्वल टू एम बी। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका जस्ट रिवर्स क्या है हमारा, सर्किल के कोड, ये हो गया हमारा कोड। सर्किल के कोड के मिड पॉइंट से यदि हम लोग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इंडिकेटेड एज ओ। यदि हम लोग इसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ए बी इज द कोड, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ए बी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट। इसमें क्या दिया हुआ था कि यदि सेंटर से हम लोग कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी ये 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे क्या है कि ये और ये साइड क्या होगा, बराबर होगा, यानी एम ए इज इक्वल टू एम बी। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यदि कोड के मिड पॉइंट से यदि हम लोग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। अब इसी के बेस पे हम लोगों का क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम है हमारा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। दिस थ्योरम क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। बाइसेक्ट द कोड इट मीन्स टू इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट मीन्स एम ए इज इक्वल टू एम बी। इस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये क्या हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोगों को हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा और इसको यूज़ करके हम लोग, इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम भी बहुत सारा सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसमें दिया हुआ है, गिवन में है ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ ए बी, ओ M perpendicular to AB, it is given हुआ the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। हम लोगों को प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो दिया हुआ है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, सो दैट एंगल ओ एम ए is equal to 90 degree, OMB also is equal to 90 degree, angle OMA is equal to angle OMB also both are is equal to 90 डिग्री। और क्या है हमारा फिगर, हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द सर्किल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज द कोड ऑफ द सर्किल and this is the perpendicular from the center of the circle and this is intersecting point indicated as M and this is A, this is B। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी।
हाँ, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। क्या प्रूफ करना है इसमें? एम ए इज इक्वल टू एम बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी। टू प्रूफ में हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, उसको हम लोग टू प्रूफ में लिखते हैं। टू प्रूफ में क्या करना है हमको? एम ए इज इक्वल टू एम बी। और अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, इस ट्रायंगल में क्या है हमारा? ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम इज द कॉमन साइड, ओ एम इज इक्वल टू OM, it is the common side, it is the common side, and OA is equal to OB, OA is equal to OB. Why it is equal? Because it is the radius of the circle. All the radius we have, हम लोग यदि और कोई भी रेडियस सर्किल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। सो OA is equal to OB, radius of the circle, OA is equal to OB, रेडियस ऑफ द। और क्या है? एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी। फ्रॉम हियर इट इज गिवन एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्या है? दो साइड, एक ये साइड और एक कॉमन साइड, और एंगल ये बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं बाय आर एच एस। आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेनस एंड एस मीन्स एनी वन साइड। सो देयरफॉर triangle OMA congruent to triangle OMB by RHS rule. RHS rule. Both the triangle are congruent by RHS. R stands for right angle. Right angle, it means 90 degree. H, hypotenuse of the triangle, and S, any side. Any side, it means this side. Or we can take this side, but it is not given here, so हम लोग यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते। सो ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन से, हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। एम ए इज इक्वल टू एम बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी पी सी टी। ये हो गया हमारा यहाँ से प्रूव्ड। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्या है हमारा थ्योरम? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। इसी का हमारा रिवर्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यहाँ पे क्या है हमारा कि ये दिया हुआ है हमारा सर्किल, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल। दिस इज द कोड ए बी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ। क्या कर रहे हैं? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द कोड। यहाँ से यदि हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और जो कोड को बाइसेक्ट करता है, कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये हमारा हो गया पॉइंट एम, कोड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स एम ए इज इक्वल टू एम बी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द कोड। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमारा गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है? एम ए इज इक्वल टू एम बी, एंड हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को? एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोथ क्या होना चाहिए हमारा? 90 डिग्री। हम लोगों को प्रूव करना है 90 डिग्री, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। सो
एंगल ओ एम, प्रूफ में है इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। ओ एम ए इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सर्किल, एम ए इज इक्वल टू एम बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। And OM is equal to OM. Why? It is the common side. OM is equal to OM. It is the common side for both the triangle. So therefore we can say here, therefore triangle OMA is equal congruent to triangle OMB by SSS congruency rule. both the triangle are congruent. If both the triangle are congruent तो हम लोग कह सकते हैं कि MA is equal to MB, MA is equal to MB by CPCT. सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एंगल OMA, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, OMA इज इक्वल टू एंगल OMB बाय CPCT। अब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों यदि बराबर है और दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे हमारा बनेगा 180 डिग्री। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये क्या हो गया हमारे यहाँ से, लीनियर पेयर से ये क्या हो गया 180 डिग्री। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा हम लोग लिख दिया OMA प्लस OMA, बिकॉज OMB इज इक्वल टू OMA, हियर OMA इज इक्वल टू OMB। सो OM के जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, OMB के जगह OMA पुट कर दी। अब क्या है यहाँ से हमारा एंगल OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OMA, ट्वाइस ऑफ एंगल OMA, OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 ये 180 90 टाइम्स में कैंसिल्ड हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारा किसके बराबर है, एंगल OMB के भी बराबर है। क्यों OMB के बराबर है, बिकॉज OMA इज इक्वल टू OMB, और हम लोग यहाँ OMA 90 डिग्री प्रूव किए, तो ये हो गया हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों थ्योरम क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यदि यहाँ से सेंटर से हम लोग यदि कोड को बाइसेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री पे। और इसके पहले हम लोग क्या प्रूव किए थे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। यहाँ से यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड, देन द कोड इज बाइसेक्टेड बाय द परपेंडिकुलर, MA is equal to MB। both the theorem are very important। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको इसमें से कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत समझने में हो तो आप इसमें कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।